बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज लॉ। डियर स्टूडेंट, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉयज लॉ को डिस्कस किया। आज हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन उसकी डिस्कस करेंगे। 3 ग्राफ हम डिस्कस करेंगे बॉयज लॉ के कि ये ओबे करते हैं या नहीं करते, और हम ये देखेंगे कि जो कांस्टेंट के है कौन कौन सी चीज उस पर डिपेंड करती है। तो आइए डियर स्टूडेंट, जो हमने पहला लेक्चर बॉयज लॉ का पढ़ा था उसे जरा रिवाइज कर लें। हमने पढ़ा था कि जो वॉल्यूम है, बॉयज लॉ है क्या था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ प्रेशर, या P इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/V। हमने ये चीज पढ़ी थी कि वॉल्यूम को बढ़ाने से प्रेशर डिक्रीज होगा या प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। एक चीज बढ़ाएंगे दूसरी चीज कम होगी। ये हमने बॉयज लॉ के अंदर पढ़ा था। एक ये फॉर्म थी, एक हमने ये उसकी फॉर्म पढ़ी, PV इज इक्वल टू K, ये एक फॉर्म पढ़ी। तीसरी फॉर्म जो है वो ये है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3। हमने 4 सिलेंडर उसमें बनाए थे। ये हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं। ये हमने 3 डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी बॉयज लॉ की कि एक चीज कम होने से दूसरी बढ़ेगी, क्योंकि इनका जो रिलेशन था वो इनवर्सली रिलेट कर रहे थे आपस में। इनवर्सली थे, वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इनवर्सली रिलेट कर रहे थे। एक चीज कम होगी दूसरी बढ़ेगी। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स हैं। हम उन पहले तो ये चीजें डिपेंड किस पे करेंगी ये याद रखें। बॉयज लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। बॉयज लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। बॉयज लॉ के अंदर एन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होना चाहिए। बॉयज लॉ के अंदर जो गैस हम यूज कर रहे हैं वो आइडियल गैस होनी चाहिए। आइडियल गैस, गैस शुड बी आइडियल, आइडियल गैस होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, ये 3 बातें आपने याद रखनी है कि बॉयज लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल यानी कि अमाउंट ऑफ द गैस कांस्टेंट, जो हमने ली थी, जो हमने कंटेनर के अंदर ली थी फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, वो हमने कांस्टेंट लेनी है। और जो गैस हमने लेनी है वो आइडियल गैस लेनी है, फिर भी बॉयज लॉ ओबे करेगा। और जो के है वो ये तीनों चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी हमने चीज चेंज कर देंगे तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आइए पहला ग्राफ देखिए, ग्राफ बिटवीन P एंड V। P क्या है? P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब डियर स्टूडेंट, मैं एक्स एक्सिस के ऊपर मैं प्रेशर को ले लेता हूं। प्रेशर मैं एटीएम में ले रहा हूं, ठीक है। आप एटीएम में भी ले सकते हैं, पीएसआई में भी ले सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां मैं जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे मैं वॉल्यूम ले रहा हूं डीएम क्यूब में। एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी कोई दो चीजें आपस में इनवर्सली रिलेट हो, फिर सुनिएगा, जब भी कोई दो चीजें आपस में इनवर्सली रिलेट यानी कि एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो रही हो, तो अगर हम उनका ग्राफ बनाएं तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक कर्व आएगी। उसका ग्राफ क्या होगा? कर्व आएगी। क्या आएगी? कर्व ऑब्टेन होगी हमें। कर्व इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है। ये कर्व के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। फिर सुनिएगा, जब भी कोई दो पैरामीटर आपस में इनवर्सली रिलेट कर रहे हो तो उनके ग्राफ की कर्व जो होगी वो कर्व आएगी, वो कर्व में मिलेगी। देखिएगा सपोज, ठीक है, ये देखें, ये यहां 2 एटमॉस्फेरिक आ गया, 4 एटीएम आ गया, 6 एटीएम, 8, 10, 12 एंड सो ऑन।
उसी तरह यहाँ 0.5 1 1.5 उसी तरह रफली जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो हमारे पास डेटा आता है। देखिएगा ये मैं परफॉर्म कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट जब टेम्परेचर मेरे पास 0 डिग्री है, टेम्परेचर मेरे पास 0 डिग्री है, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 0.5 मोल है, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस इतनी है और जो मैंने गैस ली है वो आइडियल गैस ली है, आइडियल गैस। देखिएगा टेम्परेचर 0 डिग्री है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स जो मेरे पास है वो 0.5 मोल गैस के लिए है, फिक्स है, और जो गैस मैंने लिया वो आइडियल ली है। अब जो मेरे पास कर्व आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, ये मेरे पास कर्व आएगी, इस कर्व को कहते हैं आइसोथर्म, इसको कहते हैं आइसोथर्म, आइसोथर्म। यह एक दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, 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 HO, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये डियर स्टूडेंट कब मेरे पास कर्व आई, जब मैंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट 0 डिग्री टेम्परेचर पे, 0 डिग्री। ये देखें ये हमें ग्राफ बता क्या रहा है, जो मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, देखे 2 एटमॉस्फेरिक 4 6, जो प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, देखें जरा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर मैं बढ़ा रहा हूं वॉल्यूम कम हो रहा है। ये कब 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं जो टेम्परेचर है वो चेंज करता हूं, मैं देखता हूं कि क्या के की वैल्यू चेंज होती है या नहीं। अब मैंने टेम्परेचर को 0 की बजाय क्या किया 100, नहीं 100 रहने दे 25 करें, पहले 25 करें, रूम टेम्परेचर पे पहले करें इसको। जब मैंने इसको 25 डिग्री पे, 25 डिग्री पे इसको मैंने परफॉर्म किया, सारा डाटा वही, नंबर ऑफ मोल्स मैंने नहीं चेंज किए, आइडियल गैस है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया मैंने, सिर्फ टेम्परेचर, इसे मैं T2 कह देता हूं, इसको T1 कह देता हूं, 0 से 25 डिग्री। तो मेरे पास जो कर्व आएगी वो आएगी तो आइसोथर्मी, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सिस से दूर आएगी, ये एक्सिस से परे आएगी थोड़ी। पहली कर्व देखें, जितना टेम्परेचर कम होगा कर्व जो हमें ऑब्टेन होगी वो एक्सिस के करीब आएगी, उसका डिस्टेंस कम होगा। जो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे जो कर्व है वो एक्सिस से दूर चले जाएगी। अगर मैं 50 लूंगा तो यहां आएगी मेरे पास, यहां, अगर और लूंगा इंक्रीज कर दो 75 100 लूंगा तो मेरे पास यहां आएगी। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो वॉल्यूम होता है गैस का वो इंक्रीज कर जाता है, वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जब हम गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है। देखिएगा ये कब आया, ये मेरे पास आया 25 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे, ये भी आइसोथर्मी मेरे पास। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, थर्म हीट, यहां टेम्परेचर ले रहे हैं, टेम्परेचर ऐसी कर्व जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें ऑब्टेन हो रही हो, ऐसी कर्व जो हमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑब्टेन हो रही हो। पहले 0 डिग्री रखा हमने तो हमारे पास जो कर्व थी वो एक्सिस के करीब थी, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वो एक्सिस से दूर चले गए, ठीक है, बाकी सारी शराइत वो ही है। डियर स्टूडेंट अब हम इस दूसरे ग्राफ की तरफ आते हैं, ये प्रेशर और 1/V का ग्राफ। डियर स्टूडेंट हमें प्रेशर का पता है, P प्रेशर, V वॉल्यूम, ये 1/V क्या है, ये 1/V क्या है, ये 1/V है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, 1/V है वॉल्यूम का उल्ट। अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम 2dm³ है, अगर मैं ये बात कहूं कि जो वॉल्यूम है V 2dm है क्यूब है, तो जो 1/V होगा वो 1/2dm³ होगा, इसका बिल्कुल उल्ट होगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स,
वॉल्यूम V बढ़ेगा तो 1/V कम होगा, ये बिल्कुल उल्ट है इसके। 1/V कम होगा। अगर V 2dm³ है तो 1/V 1/2dm³ होगा, ये याद रखिएगा। अब इसका जो हम ग्राफ बनाते हैं, P को मैंने ले लिया, ये 1/V को इधर ले लिया मैंने, आप इधर भी ले सकते हैं एक्स एक्सिस पे, और प्रेशर को मैंने y एक्सिस पे ले लिया ATM DMQ में, ठीक हो गया। अब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये MCQ है, एंटी टेस्ट शुरू हो गया भाई। यहां से प्रेशर और वॉल्यूम आपस में किस तरह रिलेट बॉयज लॉ में कर रहे थे, इनवर्सली। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, प्रेशर और 1/V का रिलेशन क्या है? प्रेशर और 1/V का रिलेशन क्या है? प्रेशर और 1/V का रिलेशन क्या है? तो जी ये डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, P डायरेक्टली रिलेट 1/V, P डायरेक्टली रिलेट 1/V। मैं खाली वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, मैं 1/V की बात कर रहा हूं। फिर सुनिएगा, प्रेशर P डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/V। मैं 1/V की बात कर रहा हूं, खाली V की बात वॉल्यूम की नहीं कर रहा। 1/V, प्रेशर बढ़ाने से 1/V भी बढ़ेगा। अब एक और चीज याद रखें, अगर कोई दो पैरामीटर आपस में डायरेक्टली रिलेट कर रहे हो, अगर कोई दो पैरामीटर आपस में डायरेक्टली रिलेट कर रहे हो, तो उनका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। वो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। हमें जो ग्राफ उनका मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है, स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है। ये आप यहां लिख सकते हैं 0.5, यहां लिख सकते हैं 2 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर, 6 एंड सो ऑन, 0.5, 1, 1.52। ये मैंने ओरिजिन से अटैच इसलिए नहीं की, ये भी बता देता हूं। ओरिजिन का मतलब है जीरो, प्रेशर जीरो, वॉल्यूम जीरो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है तो उसका प्रेशर जीरो। कोई ना कोई प्रेशर होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली कोलाइड होते हैं आपस में, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। वो कंटेनर की वॉल के साथ भी टकराते हैं, जिस वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। इसलिए कोई ना कोई प्रेशर होता है, प्रेशर जीरो नहीं होता। अगर हमने मलाई दिया तो इसका मतलब है कंटेनर में गैस ही कोई नहीं, तो गैस ही कोई नहीं तो हम फिर क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये मैंने पॉइंट बता दिया। ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर रखनी इस लाइन को। ये कब लाइन आई? ये कब मेरे पास स्ट्रेट लाइन? जब मैंने 0 डिग्री टेम्परेचर रखा, जब मैंने 0 डिग्री टेम्परेचर, कंडीशन सारी सेम है, 0 डिग्री टेम्परेचर रखा। अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा दे रहा हूं, अब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो जो मेरे पास कर्व आएगी वो मेरे पास कुछ इस तरह आएगी, मेरे पास कुछ इस तरह कर्व आएगी। ये क्या हुआ? ये मेरे पास टेम्परेचर को बढ़ाने से कुछ इस तरह कर्व आई, टेम्परेचर 25 डिग्री। ठीक है, अब एक एमसीक्यू आ गया भाई, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो कर्व होगी वो किस जानिब होगी, किस तरफ ज्यादा होगी? एक्स एक्सिस पे होगी, वाई एक्सिस पे होगी, प्रेशर की तरफ होगी, या 1/V की तरफ होगी? फिर सुनिएगा, एक्स एक्सिस पे होगी, वाई एक्सिस की तरफ होगी, प्रेशर की तरफ होगी, या 1/V की तरफ होगी? तो एक बात याद रखिएगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से जो स्ट्रेट लाइन कर्व आती है वो किसके करीब होती है? टुवर्ड द प्रेशर। ये नहीं कहना वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे सर प्रेशर ही तो लिया हुआ है, फिर हम क्यों नहीं कह सकते कि ये वाई एक्सिस पे है? एक बात याद रखें, मैंने कहा आपको, आप प्रेशर इधर भी ले सकते हैं, 1/V इधर भी ले सकते हैं, मैंने ये बात की पहले। तो जिस तरफ प्रेशर होगा कर्व उधर ही जाएगी, जिस तरफ प्रेशर होगा कर्व उधर जाएगी। ये बात याद रखिए, कर्व किधर जाएगी? प्रेशर की तरफ। अगर मैं प्रेशर इधर लूंगा तो कर्व नीचे की तरफ बनेगी। ठीक हो गया, ये पॉइंट याद रखना है। कंडीशन वो ही है, टेम्परेचर 0 रखा तो ये आया, T2 ज्यादा हो गया फिर T1 से। ठीक हो गया। अब जो लास्ट ग्राफ मेरे पास आ रहा है वो है PV = K और P।
यहां मैं डियर स्टूडेंट पी रख रहा हूं, कंडीशन वही है, डेटा ये वाले ये सारा, यहां मैं रख रहा हूं पी वी इज इक्वल टू के। अब डियर स्टूडेंट जो मेरे पास ये ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये मेरे पास ग्राफ आता है कब, जब मैंने 0 डिग्री पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मेरे पास ये जो ग्राफ आया ये कहां आया, स्ट्रेट लाइन। टेम्परेचर मैं बढ़ा दूंगा तो ऊपर चले जाएगा, थोड़ा और बढ़ा दूंगा और ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम करूं, माइनस में करूंगा तो इधर आ जाएगी कर्व, ठीक हो गया, स्ट्रेट लाइन इधर आ जाएगी। अब ये स्टूडेंट क्या क्या कंडीशन थी, टेम्परेचर कांस्टेंट था, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट थे, और जो गैस थी वो आइडियल थी। आइडियल गैस ओबे बॉयज लॉ, ये याद रखनी है। अगर नॉन आइडियल गैस होती, के मैंने कहा ना इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है, अगर तीनों में से कोई भी एक चीज चेंज करोगे के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो हमने इधर देखा ग्राफ में, इधर देखा ग्राफ में, इधर भी देखा कि ये इधर आ जाएगी, ठीक है। अब देखें, अगर मैं यहां गैस चेंज कर देता हूं, आइडियल की जगह मैं रियल गैस लेता हूं, आइडियल की जगह मैं रियल गैस लेता हूं, तो फिर क्या होगा, हीलियम लेता हूं, हीलियम। देखिएगा हीलियम, हीलियम की जो कर्व आएगी ना मेरे पास, वो कुछ ये आएगी, ये आई मेरे पास हीलियम की कर्व He। हाइड्रोजन ले लेता हूं, वो मेरे पास ये आई हाइड्रोजन की। नाइट्रोजन ले लेता हूं, नाइट्रोजन की कर्व ये थोड़ा सा नीचे जाता है, और फिर ये नाइट्रोजन की आ गई मेरे पास कर्व। और कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज्यादा डेविएट करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गई मेरे पास। देखिएगा डियर स्टूडेंट, जब मैंने आइडियल गैस ली, जब मैंने आइडियल गैस ली, तो मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आ रही थी, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। जो ही मैंने गैस की नेचर चेंज कर दी, आइडियल की बजाय रियल गैस ली, तो क्या हुआ मेरे पास, ये डेविएट करना शुरू हो गई अपने नॉर्मल ट्रेंड से डेविएट। इसका मतलब है कि जो रियल गैसेस है बॉयज लॉ को ओबे नहीं करती, बॉयज लॉ इनको ओबे ही नहीं करता। रियल गैसेस डू नॉट ओबे बॉयज लॉ, ओनली आइडियल गैसेस ओबे बॉयज लॉ, ठीक है। एक और चीज देखें, अगर मैं कहूं कि ये 0 है, 2 4 6 8 सोन, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, जितना प्रेशर कम होगा, जितना प्रेशर कम होगा, ये जो गैसेस हैं ये आइडियलिटी के करीब हैं, ये क्लोज टू आइडियल गैस, देखिए क्लोज टू आइडियल गैस, देख सकते हैं। जो जो प्रेशर बढ़ाया तो ये आइडियल गैस से दूर होती गई। फिर सुनिए, प्रेशर कम है तो ये आइडियलिटी के करीब है, आइडियल गैस के करीब करीब है। जो ही मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो ये आइडियल गैस से दूर होना शुरू हो गई, ठीक हो गया। ये इसलिए ओबे नहीं करती बॉयज लॉ को। फिर सुनिएगा, 3 चीजें याद रखनी है, टेम्परेचर कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, और लास्ट पे जो गैस होनी चाहिए वो आइडियल होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, ये हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखी बॉयज लॉ की। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, जो हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज लॉ पढ़ी। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।